उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और मैं हूं आपका मेज़बान उमर जंजुआ। आज हम मौजूद हैं रावलपिंडी के इलाके कमेटी चौक में। नाज़रीन, हम आपकी खिदमत में एक ऐसी स्टोरी लेकर पेश हुए हैं। एक मोहतरमा हमारे साथ आप देख सकते हैं जो खड़ी हैं, इनका नाम है सीमी खान और 24 साल कबल इनने एक कारोबार का आगाज़ किया। इनने ये कारोबार क्यों शुरू किया, आखिर क्या वजूहात थी कि ये बाहर आई और अपना बिज़नेस इनने स्टार्ट किया। हमारे माशरे में अमूमन ये समझा जाता है कि ख़वातीन जो हैं वो बाहर निकल कर काम नहीं कर सकती, लेकिन इनने ये तासुर दिया है और ये साबित कर दिया है कि ख़वातीन भी किसी से कम नहीं हैं, वो काम भी कर सकती हैं और मर्दों के शाना बशाना चल भी सकती हैं। आइए इनसे गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी आंटी, क्या हाल है आपके? ठीक हैं आप? खैरियत से? अल्लाह का शुक्र बेटा। हमें ये बताइएगा कि आखिर क्या वजह है कि आप 24 साल कबल बाहर आई। आपको हमने रावलपिंडी की मुख्तलिफ जगहों पे देखा और अब माशाल्लाह आप अगले अर्सा 1 साल से यहाँ पर हैं। क्या वजह हुई कि आप बाहर आई और काम शुरू किया? बेटा, खुशहाल ज़िंदगी गुजारने के लिए इंसान को हिम्मत रखनी चाहिए और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मुझे हिम्मत दी। और कि ये ज़रूरी नहीं है कि मर्द सिर्फ कमाए, मर्द और औरत का बराबर हक़ है। जबकि मर्द एक बीमार है, मेरे मियाँ बीमार थे, इस वजह से मुझे ये स्ट्रगल करना पड़ा। और वैसे भी अगर वो हिम्मत वाले भी होते, मेरे भी अल्लाह ने हिम्मत दी थी, मैं उनका शाना बशाना काम करती। इसमें कौन सी बुराई की बात थी कि जो मतलब मैं अपने घर को, अपने बच्चों को खुशहाल रखने के लिए। लेकिन मेरे मियाँ हार्ट के पेशेंट थे और उनको एक आंख से नज़र भी नहीं आता था, तो वो इसलिए मुझे अपने बच्चों की हर खुशी के लिए, अपने बच्चों की हर ख्वाहिश पूरी करने के लिए मैं ये हिम्मत से काम लेती रही। अल्हम्दुलिल्लाह ताला ने मुझे हिम्मत और ताकत बख्शी। कितने बच्चे हैं आपके, क्या करते हैं, उनके बारे में ज़रा तफसील से बताइएगा। मेरे माशाल्लाह 4 बेटियां हैं, 3 बेटे हैं और बस एक बेटा तो अभी सेकंड ईयर में पढ़ रहा है। एक बेटे की शादी कर दी, उसको मैंने अलहदा कर दिया है और बेटियां अल्हम्दुलिल्लाह अपने अपने घरों की हैं। माशाल्लाह, ये बच्चों को आपने शादी की, उनको अपनी बेटियों के ख़ास तौर पे घर बसाए, ये सारा आपने यहाँ पे मेहनत करके किया? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का। मैंने खुद अपनी बेटियों का मतलब सारा जहेज़ वगैरह मैं अपनी हिम्मत से बनाया। मैंने मतलब किसी के हाथ आगे नहीं फैलाया। मेरे रिश्तेदार लाहौर में सब अमीर थे और वहाँ मैं मज़दूरी करती भी तो मेरा मजाक उड़ाया जाता था। गैरों ने क्या उड़ाना था, अपने ही उड़ाते थे। तो इसलिए मैंने अपना शहर छोड़ दिया। मैंने कहा कि मेरे बच्चों के लिए भी कोई मुश्किल ना पेश आए और मेरे लिए भी कोई मुश्किल पेश ना आए, क्योंकि बच्चे तो आपको पता है जज्बाती होते हैं, बच्चे जल्दी बच्चों का दिल टूट जाता है। इस वजह से मैंने अपना शहर छोड़ दिया। जब आपने ये काम का आगाज़ किया तो माशरे ने आपको मतलब बुरी नज़रों से देखा होगा। यकीनी तौर पे हमारे यहाँ ये एक तासुर है। आपको पता है कि लड़की जब बाहर निकलती है, अब तो मैं माँ हूँ, लेकिन जब मैं निकली थी उस वक्त मैं भी लड़की थी। मुझे भी लोग सर पे हाथ भी कई रखते थे, आके कहते थे बेटा क्या प्रॉब्लम है, क्या बात है, आप क्यों काम करती हो। तो ये मतलब आपने ये कैसे, इतना टफ़ ड्यूटी आपने कैसे ले ली। तो मैंने कहा, मैं उन्हें यही कहती थी कि मतलब मैं लड़की थी जब मैं अपने माँ बाप के घर थी, अब मैं एक माँ हूँ, मैं अपने घर में आ गई हूँ, अब मुझे अपने बच्चों के लिए कुछ करना है। तो इस वजह से बस अपने मेरे मियाँ को डॉक्टर ने बेड रेस्ट बताया हुआ था, इस वजह से, और मैं उनकी खिदमत करती रही। अल्लाह मंजूर कर ले तो। जी आंटी, हमें ये बताइएगा, ये जो आपकी स्पेशल डिश है इसके बारे में ज़रा बताइएगा, हमारे व्यूअर्स से शेयर कीजिएगा कि दूर दराज से लोग इसको खाने के लिए आपके पास यहाँ आते हैं। हाँ जी, बिल्कुल आते हैं, क्योंकि ये हमारी सकाफ़त है। सबसे पहले ये हमारी सकाफ़त है, उसके बाद लोग कहते हैं कि ये शुगर का इलाज भी है। क्या ज़रा बताइएगा। सरसों का साग, मकई की रोटी, मक्खन, लस्सी, अचार,
ये हमारी सकाफत है। हमारे बड़े खाते थे, वो कितना चलते, कभी थकते नहीं थे और बीमारियां भी उनके करीब नहीं आती थी। जैसे हमने इसको तर्क किया तो ये मतलब मैं जैसे कुछ काफ़ी लोग बीमारियों में मुब्तला हो गए, तो मैंने अपनी सकाफत को उजागर किया है। मैं चाहती हूँ कि हमारे आने वाली नस्ल को पता चले हमारे बड़े क्या खाते थे। हम पंजाबी हैं, हम पाकिस्तानी हैं, हमारी नहीं, माशाल्लाह आपने एक बड़ा ज़बरदस्त काम ये किया है कि जो हमारे ख़ास तौर पे पंजाब के इलाकों में जो चीज़ खाई जाती है वो पिंडी और इस्लामाबाद में जहाँ एक तेज़ ज़िंदगी गुजर रही है वहाँ पर ऐसी चीज़ें यानी साग है, मकई की रोटी है, जो यहाँ पर आजकल तो नायाब हैं, ये चीज़ें अब मिलती नहीं हैं। बिल्कुल आपने बजा फरमाया। हमें ये बताइएगा कि आप क्या मुतालबा करने चाहेंगी हकाम बाला से, इंतज़ामिया से, मतलब क्या आप कहना चाहेंगी उन ख़वातीन को जो घर में रहती हैं, मजबूर होती हैं, हालांकि वो बाहर निकल कर काम कर भी सकती हैं, लेकिन माशरे की जो रवैया है उनकी वजह से वो बाहर नहीं निकलती? ये जी इंसान को जब हिम्मत से काम लेना चाहिए। हिम्मत है तो हर चीज़ बुलंद है और मंजिल आसान है। तो बाकी ये जो है घर में सिसकियाँ भरना, गुनाहों की तरफ होना, क्योंकि जब एक माँ अपने बच्चे को रोता हुआ देखती है वो सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाती है। तो ये दोनों ज़िंदगियाँ, दोनों दीन और दुनिया बचाने के लिए मैं कहती हूँ कि हर औरत को इज़्ज़त बाइज़्ज़त जो भी उनके पास छोटे से छोटा हुनर है उसको उजागर करेगी। मुझे ये साग मकई की रोटी पसंद भी थी और जब मैंने इसको पहली दफ़ा बाज़ार में लाई मुझे बहुत अच्छा लगा कि मुझे मतलब लोगों ने पसंद भी किया। तो और मुझे मतलब शाबाश भी लोगों ने, कुछ लोगों ने दी, लेकिन मेरे तो ख्याल में कि इंसान को हिम्मत रखनी चाहिए। अच्छा, ये आप जो है ये यहाँ पर ही प्रोवाइड करते हैं या पार्सल भी है? आपकी कोई ऐसी सहूलत है कि पिंडी और इस्लामाबाद में अगर कोई मंगवाना चाहे? मैं अब शादी ब्याह के ऑर्डरों में भी दे रही हूँ, मैं कैटरिंग का कर रही हूँ। हाजी अफजल के साथ है, मल्ली के साथ है, इनके साथ मैं कर रही हूँ। तो अल्लाह का शुक्र लोग डिलीवरी भी लेते हैं। अभी मैंने होम डिलीवरी नहीं शुरू की क्योंकि मेरे पास कन्वेंस नहीं है अपनी, इसलिए मैंने मतलब अभी होम डिलीवरी नहीं की, लेकिन कोई ऑर्डर करे तो मैं भिजवा देती हूँ। ये आंटी हमें ये बताइएगा, हम भी आपके बच्चे हैं, देखने वाले कई ऐसे ख़वातीन हजरात हैं जो आपके बच्चे बच्चियों की जगह हैं, वो आपको सपोर्ट करना चाहें, किस तरह आपको सपोर्ट कर सकते हैं? अगर मेरा अपना घर नहीं है, खान साहब अल्लाह को प्यारे हो गए। मैं क्योंकि सुना था मेरे वालिद एक इमाम मस्जिद थे, वो कहते थे कि बेटा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि अगर किसी और इंसान को सजदा जायज़ होता, मैं बीवी को कहता सबसे पहले अपने मियाँ को सजदा करो। और मैं इसी बात को लेकर अपने मियाँ की हर खुशी पूरी करती रही और मेहनत से काम लेती रही। जैसे कि ये आप सब लोग मेरे इस चीज़ के चश्मदीद गवाह हैं और मेरे पास मेरा अपना घर नहीं है। अगर कोई मेरी हेल्प करना चाहे तो मुझे छोटा सा घर 2-3 मरले का, मेरी ये ख्वाहिश नहीं है कि मुझे बहुत बड़ा घर मिले, लेकिन अभी आप किराए के घर में रह रही हैं? मैं किराए के घर में रह रही हूँ क्योंकि अपने मियाँ की दवाई और बच्चों के अखराजात घर का किराया ही मुश्किल से निकालती थी। अल्हम्दुलिल्लाह किसी के आगे हाथ नहीं आज तक फैलाया, लेकिन अगर कोई मेरी मदद करना चाहे, गवर्नमेंट करना चाहे या कोई और ऐसा जो मुझे मेरी मदद करेगा, अल्लाह ताला उसको जन्नत में अपना कर दे। जी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन आगे बढ़िए और इनके दस्ते बाजू बनिए। उमर जंजुआ को दीजिए इजाज़त और देखते रहिए उर्दू पॉइंट।